तो दोस्तों ज़रा सोचिए, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव आता है तो क्या होता है? तोप चलती है? नहीं। बम गिरता है? नहीं। लोकतंत्र की छाती पर एक और ब्रेकिंग न्यूज़ टपकती है। कभी सर्जिकल स्ट्राइक, कभी सीएए एनआरसी, कभी आर्टिकल 370 और अब जब फिर से दबाव बना तो वाड्रा का केस फाइल हो गया। क्या ये इत्तेफाक है या एक बहुत साफ न्यूज़ मैनेजमेंट स्कीम है? दबाव कहाँ से? संघ के कमरे में लगी आग। सबसे पहले सवाल, मोदी का दबाव किसका है? कांग्रेस का? हा हा हा। आपका? चलिए अगला सवाल आरएसएस का। हाँ, वही आरएसएस जिसने पीएम को गुजरात से दिल्ली पहुंचाया, वही आरएसएस जिसने प्रचारक रहे मोदी, जिसने उन्हें हिंदू हृदय सम्राट बनाया। लेकिन 2024 की जीत के बाद आरएसएस ने देखा कि मोदी अब सिर्फ पीएम नहीं, एक आदमी की सरकार बन चुके हैं। मंत्रियों की सुनवाई बंद, संगठन की सलाह ठुकराई जा रही है और आरएसएस को सिर्फ फोटो में बुलाया जाता है। मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबोले की नाराजगी कोई रहस्य नहीं है। बीजेपी का अध्यक्ष कौन बने, इस पर एक महीने से ज्यादा सस्पेंस, क्योंकि संघ नहीं चाहता मोदी शाह अपनी जेब से नाम निकाले। संघ कहता है हमें गडकरी चाहिए या संजय जोशी, मोदी कहते हैं मुझे मेरा वफादार चाहिए। यानी अंदर का महाभारत पूरा है और यही बना मोदी के माथे का पसीना। जब मोदी घबराते हैं देश जलता है। मोदी की खासियत जानते हैं, वो समस्या को नहीं हल करते, वो खबर को बदल देते हैं। 2016 नोटबंदी के बाद आलोचना हुई, उन्होंने कहा देशभक्ति। 2019 अर्थव्यवस्था डगमगाई, पुलवामा हमला हुआ, ब्लैकआउट स्ट्राइक। 2020 किसान आंदोलन बढ़ा, चाइना की घुसपैठ अंडर कंट्रोल बता दी गई। और अब 2025 में जब बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, आरएसएस दबाव पर दबाव डाल रही है, इतने में हो गया पहलगाम हमला। सिर्फ हमला नहीं, एक राजनीति। पहलगाम कश्मीर, एक जीप लाइन कैंप पर हमला, 26 नागरिक मरे। टीआरएफ और मोदी दिल्ली लौटे, सीसीएस की आपात बैठक हुई, फिर वही पुरानी स्क्रिप्ट। पाकिस्तान को चेतावनी, राष्ट्रीय शोक, मीडिया का देशभक्ति स्टूडियो जलाया गया। लेकिन सवाल है, एक ही दिन में हमला, फिर मोदी की प्रतिक्रिया, फिर अगले दिन मोहन भागवत पीएम हाउस में। क्या संघ इस हमले के बाद थोड़ी देर के लिए शांत हुआ? क्या मोदी ने अपना क्लासिक कार्ड खेल दिया? जनता रो रही थी, टीवी पर राष्ट्रगान चल रहा था और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के नाम पर फाइलें खुली पड़ी थी। जब पहलगाम पुराना हो गया तो वाड्रा नामक विस्फोट। लेकिन जैसे ही पहलगाम की आग ठंडी हुई, आरएसएस फिर से एक्टिव। मोदी के पास दो विकल्प थे, संघ से बात करे या संघ का ध्यान भटकाए। और फिर हुआ रॉबर्ट वाड्रा पर ईडी की चार्जशीट। तारीख 17 जुलाई 2025। केस शिकोहपुर, गुरुग्राम। जमीन घोटाला, रकम 7.5 करोड़ की जमीन 58 करोड़ में बेची, फायदा 50 करोड़ का। और ऊपर से यूके में संजय भंडारी से फाइनेंशियल लिंक, मतलब पूरा मसाला तैयार। राहुल गांधी बोले विच हंट, बीजेपी बोली भ्रष्टाचार का परिवार, टीवी बोला बिहार इलेक्शन से पहले गांधी परिवार घिरा आरएसएस। वो थोड़ी देर के लिए शांत, फिर से चैन की सांस। मोदी ने फिर खबर का फोकस आरएसएस से हटा दिया, गांधी परिवार की ओर मोड़ दिया। ये सब कितनी बार हुआ है? चलो याद करते हैं इतिहास। कितनी बार मोदी ने खुद की परेशानी छुपाने के लिए देश को नई समस्या दी। ताल दबाव, नया मुद्दा जो उछाला गया। 2015 दलित मोदी विवाद, युकुम मेमन की फांसी और गीता वापसी। 2016 आर्थिक मंदी, नोटबंदी। 2019 राफेल विवाद, पुलवामा हमला प्लस ब्लैकआउट स्ट्राइक। 2020 किसान आंदोलन, चाइना की घुसपैठ पर चुप्पी। 2023 आरएसएस की आलोचना, ज्ञानव्यापी मुद्दा उछाला गया। 2025 बीजेपी अध्यक्ष पर आरएसएस का दबाव, पहलगाम हमला प्लस वाड्रा केस। मतलब हर बार एक नई स्क्रिप्ट। मोदी दबाव में आए, जनता को भावात्मक कर दो, मीडिया को कमेंट्री दे दो। नई रणनीतिक मामला टाल, चाल निकाल।
मोदी शाह की सोच, बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव टाल दो, आरएसएस को मनाने की कोशिश करो, अपने वफादारों को कैबिनेट में बनाए रखो, मीडिया में गडकरी को बदनाम कर दो अभियान। लेकिन आरएसएस अब समझ गया, टालने का मतलब है गंवाने का रास्ता। गुजराती लॉबी को घर भेजने की चाल, आरएसएस के भीतर की रणनीति। गडकरी, उत्तर भारतीय संघनिष्ठ जोशी, संघ की रीढ़। मोदी शाह, गुजराती लॉबी जो संघ से अलग हो गई। अंदर की बात, 2025 में मोदी 75 के हो रहे हैं, शाह 60 पार। यही मौका है। कौन कौन आरएसएस के साथ खड़ा है? संघ समर्थित चेहरे, नितिन गडकरी, संजय जोशी, भूपेंद्र यादव, झुकाव संघ की ओर, ओम माथुर, मनोहर लाल खट्टर। मोदी शाह खेमे में बचा कौन? धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, अश्विनी वैष्णव। लेकिन इसमें संघ जैसा भरोसा नहीं। फंस गए मोदी शाह। अब क्या विकल्प है? संघ की बात माने, सम्मानजनक विदाई ले, लड़ाई लड़े, लेकिन अंत में जबरन हटाए जाएं। पर क्या मोदी ऐसा करेंगे? उनकी छवि हार ना मानने वाले की है। लेकिन इतिहास बताता है कि संघ जब ठान लेता है तो प्रधानमंत्री तक बदल देता है। जब मोदी घबराते हैं, देश चलता है। मोदी की खासियत जानते हैं, वो समस्या को नहीं हल करते, वो खबर को बदल देते हैं। 2016 नोटबंदी के बाद आलोचना हुई, उन्होंने कहा देशभक्ति। 2019 अर्थव्यवस्था डगमगाई, पुलवामा हमला हुआ, ब्लैकआउट स्ट्राइक। 2020 किसान आंदोलन बढ़ा, चाइना की घुसपैठ अंडर कंट्रोल बता दी गई। और अब 2025 में जब बीजेपी का अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा, आरएसएस दबाव पर दबाव डाल रही है, इतने में हो गया पहलगाम हमला। बिहार चुनाव और अगला धमाका। अब सवाल ये है, अगला धमाका क्या होगा? बिहार चुनाव सिर पर है। आरएसएस, मोदी, नीतीश, तेजस्वी सब उलझे हुए हैं। संघ चाहता है कि जाति गणना से हटकर संस्कृति राष्ट्र की बात हो। मोदी चाहते हैं बिहार में कोई बड़ा हिंदुत्व कार्ड खेले ताकि आरएसएस फिर मुख्य दर्शक बने। और अगला धमाका क्या? वाड्रा की गिरफ्तारी, प्रियंका गांधी को नोटिस, पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अध्यादेश। जो भी हो, आरएसएस का मुंह बंद करने के लिए कोई ना कोई नया मुद्दा फोड़ेंगे, इसमें शक नहीं। तो अब जब भी कोई नई ब्रेकिंग न्यूज़ आए तो एक बार ज़रूर सोचना, मोदी के सिर पर कौन बैठा है, किसकी फाइल टेबल पर रुकी हुई है, कौन सा फैसला आरएसएस खारिज कर चुका है, और क्या ये न्यूज़ असली है या बस एक डाइवर्जन। क्योंकि जब मोदी पर दबाव आता है, देश को नई पीड़ा मिलती है। जब मोदी को वक्त चाहिए, लोकतंत्र को धमाका मिलता है। और जब संघ नाराज होता है, मीडिया टीआरपी की मिठाई खाता है। देश चल रहा है या खबरों से बहकाया जा रहा है? क्या हम नागरिक हैं या बस दर्शक? ये सवाल आपको पूछने हैं, सिर्फ चुनाव वाले दिन नहीं, आज, अभी, रोज। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।